थक जाते हैं, टूट जाते हैं तो सो जाते हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही है। नींद को मारना नहीं है। अगर तुम नींद को मारे तो एक दूसरे रोग के शिकार हो जाओगे। और सारा काम शक्ति पे चलता है। मजदूर कौन है जिसके पास शक्ति नहीं है? नींद को मारना नहीं है। अगर तुम नींद को मारे तो एक दूसरे रोग के शिकार हो जाओगे। नींद ना आना भी एक रोग है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ चीजों को मारना शुरू करते हैं। मारना नहीं है, डीप करना है। डीप डीप स्लीप कब आती है? 9 बजे से 1 बजे तक। लेकिन 9 बजे कोई सोता ही नहीं। लोग 12-1 बजे तक जग रहे हैं, उसके बाद नींद आती नहीं। गांवों में पहले लोग अंधेरा होते सो नहीं जाते थे, तो एक नई बीमारी पैदा हो गई अब लोगों को, नींद ना आने की। आती लोग अब थक जाते हैं, टूट जाते हैं तो सो जाते हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही है ना। चीजें दिखाई पड़नी शुरू हो जाएंगी कि ऐसा। वो जो अदृश्य शक्ति है ना, जो सब कुछ चला रही है, उसको जो एक्टिवेट करना जान गया। देखो पीछे गांधी जी की फोटो लगी, बुद्ध की फोटो लगी, डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगी। इन लोगों ने उस अदृश्य शक्ति को पकड़ लिया है। तो हमारे ही जैसे लोग ना। और सारा काम शक्ति पे चलता है। सब मजदूर कौन है जिसके पास शक्ति नहीं है? मतलब जो अपनी शक्ति को कनेक्ट नहीं कर पाया, एक्टिवेट नहीं कर पाया, वो मजदूर है। वरना ऐसे ऐसे लोग हैं अभी धरती पर जो शायद स्कूल नहीं गए, कभी पढ़े नहीं, लेकिन बहुत पैसा है। कोई भी धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। राजस्थान, गुजरात के मारवाड़ी हैं। कैसे मन का एक नेचर है, वो तुम आज देख लो। C+C, ये बड़ा प्यारा फॉर्मूला है मन का। जब तुम कोई काम शुरू करते हो, जैसे मान लो साइकिल चलाना तुमने सीखना शुरू किया, तो जब तक तुम कोई चीज सीखते हो तो तुम्हारा चित्त वहीं पे रहता है। ये चित्त है, पहले सी का मतलब है चित्त। ये बड़ा डेंजरस फॉर्मूला है। और जहां चित्त है वहीं चैतन्य है। इसलिए किसी काम की अगर क्वालिटी बढ़ानी है तो तुम बस ये दिमाग देखो कि उसमें चित्त लग रहा है कि नहीं। जैसे पहले लोग जब कोई काम देते थे घर भर में तो कहते थे चित्त लगा के करो। जहां चित्त है वहां चैतन्य है। इन दोनों का इतना प्यारा संबंध है। तो जब तुमने साइकिलिंग शुरू की तो चित्त तुम्हारा साइकिलिंग में है, क्योंकि खतरा है ना, गिर जाओगे, हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा। तो जहां भी खतरा होता है, जैसे मान लो कुएं के ऊपर एक पतली सी लकड़ी रखी है, उस पर चलना है, तो देखो तुम्हारा चित्त वहीं पर रहेगा। एक्सपेरिमेंट करके देखो। जैसे यहां मुझे गिरने का डर नहीं है, लेकिन वहां अगर पतली सी लकड़ी रखी हुई कुएं के बीच में, तो चित्त जहां भी खतरा है वहां चित्त तुम्हारे साथ रहेगा, तब नहीं भागेगा। शमशान में देखो भाग ही नहीं सकता। कभी चित्त को अपने देखना हो, चैतन्य को, तो कब्रिस्तान में चले आओ रात में, फिर इससे कहो जाओ घूम के आओ। वो जो प्रिया बचपन में साथ में पढ़ती थी, उसके बारे में कुछ सोचो, क्या पागल हो गए, अभी कोई निकल आएगा अंदर से। तो तुम्हारी दिक्कत क्या है ना, तुम एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते हो। गांधी जी ने कितनी अच्छी टाइटल लिखी, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तुम प्रयोग करते ही नहीं। तुम किसी दिन रात में चले आओ कब्रिस्तान में और अपने मन से कहो कि बेटा उलझ, और उलझ जाए तो मुझे बताना। अगर उलझ जाए तो मुझे बताना। उलझेगा ही नहीं, खतरा है ना। जहां खतरा है वहां चित्त तुम्हारे साथ है। कब्रिस्तान में भाग ही नहीं सकता। और अगर कब्रिस्तान में भाग रहा है तो या तो तुम पागल हो, नहीं भागेगा। रात में जाओ 2 बजे, इतनी कहानियां हैं कब्रिस्तान की। तो लेकिन जैसे ही तुमने, अब देखो एक बात, जैसे ही तुमने साइकिलिंग सीख ली, जब सीख रहे थे तो बड़े अटेंटिव थे। जब सीख ली, साइकिल चलाना आ गया, अब नहीं गिरते, तब साइकिल चल रही है, चित्त कहीं और है। लेके गए, खोस दिया ट्रक में। लोगों ने कहा इतना बड़ा ट्रक है भैया, पता नहीं दिमाग कहां था, कहते नहीं लोग। यही ध्यान है। जब तक सीखे तब तक वो साथ में था, क्योंकि जहां खतरा है वहां वो भागेगा नहीं। लेकिन जिस दिन तुमने सीख लिया,
उस दिन साइकिल तो चल रही है कि कहीं और है। यही हाल तुम्हारा पढ़ाई के साथ होता है। किताब तो खुली होती है, तुम बका भी रहे होते हो, पर कुछ जा नहीं रहा होता है अंदर। यह तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत है।